अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ जुनेद और आप देख रहे हैं खेल शेल। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान के 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। 20 रुकनी इब्तदाई स्क्वाड जिसको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होम सीरीज़ खेलनी है, उसका आज बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया है। 9 नए नाम, 9 न्यू प्लेयर्स शामिल किए गए हैं इस स्क्वाड में, अनकैप्ड। द मेन चीज़ इज़ दे ऑल आर अनकैप्ड टेस्ट प्लेयर्स। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का स्क्वाड सिलेक्ट किया है। सुनने में तो आ रहा था कि 2-3 तब्दीलियाँ की जाएंगी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आपको देखने में आ रही हैं। अभी तो इनमें से 4 नाम मज़ीद ड्रॉप कर दिए जाएंगे फाइनल जब स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। लेकिन ये स्क्वाड, मेरा जो पर्सनल व्यू है, इट्स अ गुड स्टेप। उन प्लेयर्स को एट लास्ट चांस दिया गया है जो करंटली डोमेस्टिक में आपको परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। और मोहम्मद वसीम से मैंने उनको काफ़ी फॉलो किया है। उनकी क्रिकेट को इतना फॉलो तो नहीं किया, लेकिन उनकी एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट के तौर पे मैंने उनको काफ़ी फॉलो किया है। गेम ऑन है पीटीवी स्पोर्ट्स का, एक डॉक्टर नुमान नियाज का एक बहुत ही कमाल का, बहुत बेहतरीन किस्म का एक प्रोग्राम है। उसमें ये नज़र आते थे मोहम्मद वसीम एज आ इन हाउस एंकर भी समझ लें, जो भी कह लें, लेकिन वहाँ पर हमने इनको काफ़ी देखा है और नज़र आता था कि बंदे को नॉलेज है, मॉडर्न डे क्रिकेट का पता है। तो ये एक समझ लें उसी चीज़ की रिफ्लेक्शन है उस ये स्क्वाड कि वो जो इस करंट एरा की जो क्रिकेट है उसके मुताबिक वो जो समझते हैं कि किन प्लेयर्स को कहाँ ज़्यादा बेहतर यूटिलाइज़ किया जा सकता है, उन्होंने उसी के मुताबिक एक स्क्वाड बनाया है। और लेट्स सी कि अब फाइनल 16 में से कौन से लड़के खेलते हैं और उनमें से फाइनल प्लेइंग 11 क्या बनती है। आपको एक और ख़बर यहाँ देते चलें कि न्यूज़ ये चल रही है आजकल कि मिसबाह हक के लिए रास्ता तंग होता जा रहा है। इस दफ़ा अगर वो इस टेस्ट सीरीज़ में कोई परफॉर्मेंस नहीं करवा पाएंगे टीम से, तो इट विल बी एंड फॉर हिम फॉर वकार यूनिस एज वेल। काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि डिसाइड हो चुका है कि ये सीरीज़ हम जीतें या हारें, मिसबाह विल नॉट बी द कोच ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आफ्टर दिस सीरीज़। तो अभी फ़िलहाल जो मिसबाह पे तलवार चली है वो ये है कि फ़ाइनल 11 पिक करने का इख्तियार तीनों फॉर्मेट्स में टोटली बाबर आजम को दे दिया गया है। पहले मिसबाह हक के पास ये इख्तियार था कि वो बाकी मैनेजमेंट और कप्तान के मशवरे से फ़ाइनल 11 बनाते थे, लेकिन अब ये इख्तियार टोटली बाबर आजम के पास चला गया है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा मैं समझा भी यही है कि जिसने लड़कों को खिलाना है ग्राउंड में, फ़ाइनल 11 उसी के हाथ में होनी चाहिए, वही पिक करे। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको एक ऐसा लड़का दे देंगे जो वो नहीं चाहता था कि वो खेले, जिस पे उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसने उससे बॉलिंग या बैटिंग करवानी है, जिसने इसको खिलाना है ग्राउंड में, तो वो उससे बददिल हो के ना उसको इतना यूटिलाइज़ कर पाएगा, चाहे वो जितना मर्ज़ी अच्छा प्लेयर हो। लेकिन अगर कप्तान का उस पर एतमाद नहीं होगा तो मुश्किलात पैदा होती हैं टीम के लिए भी और बाकी प्लेयर्स के लिए भी, कप्तान के लिए भी और उस प्लेयर अपने के लिए भी। तो ये गुड डिसीजन है पीसीबी के बिहाफ पे कि तीनों फॉर्मेट्स में अब बाबर आजम ही प्लेइंग 11 का इंतखाब करेंगे। और तो गाइस आते हैं दोबारा इस 20 रुकनी स्क्वाड की तरफ, जिसका आज ऐलान किया गया है मोहम्मद वसीम की तरफ से, चीफ सेलेक्टर ऑफ करंट न्यू चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, नेशनल क्रिकेट टीम। तो एक अलग चीज़ देखने में आई, उन्होंने हर चीज़ को प्रेजेंट किया, उन्होंने हर चीज़ को हर प्लेयर की सिलेक्शन को दिखाया कि इनको किस बेस पे सिलेक्ट किया गया है, उसको साथ साथ उन्होंने एलेबोरेट किया। बहुत एक अच्छा एक जस्टर था उनकी तरफ से ये, क्योंकि पहले हमने ये रिवाज पाकिस्तान के पीसीबी में कभी देखा नहीं है, ऐसा कभी हुआ हो कि यहाँ पर तो होता है कि मैं सिलेक्ट कर लिया तो कर लिया, मैं ड्रॉप करता है और कोई भी किसी को जवाब दे ख़ुद को नहीं समझता था। लेकिन इस दफ़ा ये एक तब्दीली देखने में हमें नज़र आई है। तो चलते हैं उस स्क्वाड की तरफ जिसका आज ऐलान किया गया है।
तो गाइस बाबर आजम इस स्क्वाड के कप्तान हैं, इस टीम के कप्तान हैं। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को को मिसबाह उल हक की सिलेक्शन कमेटी ने T20s में डाल दिया था। एक दो समय 3-4 T20s की परफॉर्मेंस के बेस पे इस सिलेक्शन कमेटी ने उनको टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुप्रीम फॉर्म में इस टाइम अपनी टेस्ट की अगर बात कीजिए। आगा सलमान काफ़ी अर्से से डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें नज़र आ रहे हैं और करंट फॉर्म भी अच्छी चल रही है, तो उनको एक्सपीरियंस भी काफ़ी है डोमेस्टिक का, तो उनको शामिल किया गया स्क्वाड में। आबिद अली को एक और चांस दिया गया है। आई होप ही विल ट्राई टू परफॉर्म वेल इन द करंट होम कंडीशंस। इमरान बट को ये इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। ये ओपनर के तौर पे स्क्वाड में सिलेक्ट हुए हैं। काफ़ी अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली हैं जो करंट डोमेस्टिक सीज़न चला है। उसके बाद साउथ शकील को एट लास्ट एक चांस मिल गया है अब इस सिलेक्शन कमेटी के अंडर। लेट्स सी कि वो खेलते हैं या नहीं खेलते, और खेलते हैं तो परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। कामरान गुलाम जिन्होंने इस दफ़ा रन्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, तो उनका तो चांस लाजमी बनता था, वेल डिज़र्व्ड। उसके बाद अज़हर अली एज यूजुअल ही इज़ हियर। मोहम्मद नवाज़ दिस इज़ समथिंग आप क्या इसको कहेंगे, ये एक समझ लें कि मेरे लिहाज से अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर दूँ तो 50-50 सिलेक्शन है। बनता था नहीं बनता था, अब सिलेक्ट तो हो गए हैं, लेकिन फाइनल 16 में जाएंगे नहीं जाएंगे ये शायद क्योंकि थोड़ा बहुत पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं और शायद ऑलराउंडर, हमें एक स्पिनिंग ऑलराउंडर ऑप्शन चाहिए थी, तो इनको शामिल किया गया है। तो अगर इनको शामिल करना था तो ज़फ़र खौर थे ऑलरेडी, वो भी बैटिंग शूटिंग के साथ में कर लेते थे बॉलिंग के साथ। तो ये एक अजीब तो नहीं, लेकिन एक वियर्ड किस्म की आप समझ लें सिलेक्शन है। उसके बाद फवाद आलम वेल डिज़र्व, ही इज़ हियर। नुमान अली, अच्छा जी, ये एक और प्लेयर हैं डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे हैं, स्पिनर हैं और लास्ट डोमेस्टिक सीजन की परफॉर्मेंस में इनको भी सिलेक्ट किया गया है। सरफराज अहमद को एक और चांस दिया गया है, मेरे ख्याल में खेलेंगे तो नहीं तो, लेकिन लेट्स सी। उसके बाद साजिद खान अनदर लेफ्ट आर्म स्पिनर, KPK के कोच भी, KPK के कप्तान भी रह चुके हैं इस कायदन ट्रॉफ़ी में। फ़हीम अशरफ बनता था बिल्कुल, जैसे परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं न्यूजीलैंड से। कुछ 2-3 गिन चुनी परफॉर्मर्स जिन्होंने न्यूजीलैंड में अच्छा किया उनमें इनका नाम शामिल होता है। हसन अली, ही इज़ मेकिंग अ ह्यूज कमबैक। ही टेक्स ओवर द पंजाब टीम जो बिल्कुल डाउन थी, ही टेक्स ओवर दैट टीम एज अ कैप्टन और टीम को लिफ्ट करते हैं और फाइनल में लेके जाते हैं और फाइनल में एक अनबिलीवेबल नॉक खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैच जीत नहीं पाते, ड्रॉ हो जाता है, ट्रॉफी शेयर की जाती है, लेकिन ही इज़ समथिंग। मतलब वो प्लेयर होते हैं ना जिनको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो बहुत ही एक अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, तो इनका बनता था बिल्कुल। यासिर शाह शुड हैव बीन ड्रॉप्ड इफ़ आई वुड से ही शुड हैव बीन ड्रॉप्ड, लेकिन पता नहीं अब 16 में होंगे कि नहीं होंगे। हारिस रऊफ, दिस इज़ आई थिंक अ वेरी वेरी गुड सिलेक्शन, बहुत अच्छी सिलेक्शन है। मुझे स्टार्ट से फील होता था कि हारिस रऊफ टेस्ट का बॉलर है, हारिस रऊफ टेस्ट का बॉलर है। हमें टेस्ट में एक तगड़ा बॉलर चाहिए जो नहीं नज़र आ रहा था, जो आंखें दिखा सके, जो गुस्से से बॉलिंग कर सके। और अभी नसीम शाह और अब्बास और शाहीन में वो बात नज़र नहीं थी आ रही, शाहीन को सपोर्ट बिल्कुल नहीं थी मिल रही, लेकिन आई थिंक हारिस विल बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर हिम इन टेस्ट मैचेस। तो ये मैं समझता हूँ कि अब ये सिलेक्शन तभी राइट प्रूव होगी कि अगर हारिस खेलते हैं और परफॉर्म करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक इतना कुछ ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले हुए, लेकिन लेट्स सी कि ये, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये दलेर सिलेक्शन है इस सिलेक्शन कमेटी की। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी एज यूजुअल होना ही था, एंड द लास्ट वन ताबिश खान। A long wait has come to an end. Tabish Khan finally gets his call, and I am sure he will be in the playing 11. He will be seen
at least not if not in the playing 11 he will be in the final 16. एक और मिसाल है ताबिश खान कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपको हार नहीं माननी चाहिए। हाँ ओवर एज हो गए हैं समझ थोड़ा सा, लेकिन जितना जो भी रह गया मैं समझता हूँ कि बनता था इनका भी, बहुत पहले बनता था, बहुत पहले खेल जाना चाहिए था। लेकिन अब क्या सिलेक्शन पे और क्या पॉलिसीज़ पे बात करें, फ़िलहाल उसको तो साइड पे रहने दें। लेकिन अब चांस मिल गया और लेट्स सी कि इन्होंने तो चलो शामिल कर दिया है 20 में, जो खिलाने वाले हैं वो 11 में शामिल करते हैं कि नहीं करते, या 16 में शामिल जो होते हैं इनमें कि नहीं होते, ये तो वक्त ही बताएगा। और कौन से 4 प्लेयर्स इसमें से ड्रॉप होंगे, मेरे ख्याल में एक ओपनर ड्रॉप करेंगे, ये एक स्पिनर को ड्रॉप करेंगे। अब वो तीनों में से कौन होगा कुछ नहीं पता। और उसके बाद शायद सरफराज अहमद को ड्रॉप करेंगे, लेट्स सी। लेकिन अभी तो ये यासर ही हैं, अभी तो फाइनल 16 बननी है। ये तो अर्ली जो इब्तदाई 20 का स्क्वाड है उसको अभी अनाउंस किया गया है, लेकिन मुझे स्क्वाड अच्छा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के रिजर्वेशन हैं स्क्वाड पे कि आपने बिल्कुल ही रिवैम्प कर दिया, आपने बिल्कुल चेंज कर दिया है, या आपके डोमेस्टिक की खामियां दिखा रहा है कि ये कैसा आपका वीक सिस्टम है कि यहाँ पर एक सीरीज़ हारने के बाद 2 सीरीज़ हारने के बाद आप बिल्कुल ही शफल मोड पे चले जाते हैं, आप बिल्कुल ही सब प्लेयर्स को चेंज कर देते हैं। ठीक है, कुछ हद तक वो भी जस्टिफाई हो सकते हैं कि, लेकिन आई थिंक इट वाज द नीड ऑफ टाइम। नई सिलेक्शन कमेटी है, इसको भी टाइम देना चाहिए कि नई सोच आई है। मोहम्मद वसीम की मैं बहुत होपफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ मोहम्मद वसीम से, क्योंकि मुझे उसमें बंदे में वो चीज़ नज़र आती है कि जो बाकी मॉडर्न क्रिकेट को समझता है, मॉडर्न क्रिकेट की नीड्स को समझता है, और ही हैज़ द आई। तो इसलिए मैं हारिस रऊफ़ की सिलेक्शन पे कह रहा हूँ कि ये एक दलेर सिलेक्शन है। कभी भी मिसबाह हक की सिलेक्शन कमेटी ये कभी भी सिलेक्शन ना करती, लेकिन ये एक इस सिलेक्शन कमेटी की बहुत दलेर सिलेक्शन है। और अगर ये हारिस रऊफ़ को एकदम आउट ऑफ द ब्लू लेके आए हैं, अब जो बॉलिंग लाइनअप बनेगी वो तो क्लियर हमें नज़र आ रही है कि शाहीन अफरीदी, हसन अली, तीसरा आपने कौन सा खिलाना है, तीसरा फास्ट बॉलर आपने कौन सा खिलाना है, और आपने स्पिनर कौन सा खिलाना है। 2 तो आपके कन्फर्म ये खेलेंगे, ताबिश, हारिस रऊफ़, इन दोनों में से एक खेलेगा। और स्पिनर पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मुझे लगता है कि यासिर वोंट बी इन द प्लेइंग 11। शाहजी को अब शायद दोबारा डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है, विकेट्स बिल्कुल नहीं ले पा रहे, तो उन पे जो करम नवाजियाँ थी शायद उनका खात्मा हो जाए। लेट्स सी, स्क्वाड का तो ऐलान हो गया, टेस्ट मैचेस में देखते हैं स्क्वाड कैसा परफॉर्म करता है। मैं तो काफ़ी होपफुल हूँ, उम्मीद है कि कभी कभार बहुत बातें भी कर देते हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर देते हैं, लेकिन पर्सनली किसी से कोई रंजिश नहीं है, पर्सनली किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। क्यों जी, हमारा कोई लेने देने नहीं है पर्सनली, हम तो सिर्फ टीम को अच्छा परफॉर्म करता देखना चाहते हैं। लेकिन मिसबाह हक एज़ अ कोच, अभी भी कहूँगा मिसबाह हक एज़ अ कोच, वकार यूनुस एज़ अ कोच वॉन्ट बी फ्रूटफुल फॉर पाकिस्तान। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं तो चाहता हूँ जी इनके अंडर ही परफॉर्म करें जी, टीम जीतना शुरू कर दे जी, मैं ही गलत साबित हो जाऊँ जी, हम सारे नाकदीन ही गलत साबित हो जाएं। लेकिन कुछ आंखें अब पीसीबी को ना खोल लेनी चाहिए। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने आज पूरा ओवरव्यू दिया है इस स्क्वाड का वो पसंद आया होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।